हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी क्लास है 10th बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। 10th बोर्ड का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश का, और उसको देख करके अपने थोड़ा सा है ग्रामर को जितने टॉपिक हो सके थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और क्विक सा एक रिवीजन लेंगे, जिससे कि आपको जो है थोड़े समय में आप बहुत अच्छे से जो ग्रामर को जो है थोड़ा कवर कर पाएँ। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो है हम लेते हैं टैग क्वेश्चन। ठीक है, हम फर्स्ट टॉपिक हमारा लेंगे टैग क्वेश्चंस का। वैसे देखा जाए तो ये जो टॉपिक होता है ये थोड़ा सा आसान रहता है आप लोगों के लिए करने के लिए, और हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो इसको देखेंगे कि किस किस प्रकार के रूल में हमें कैसे जो है टैग लगाना होता है। सबसे पहले हम देखें, आपको एक बात तो पता ही होगी कि अगर ये वाला इधर वाला जो सेंटेंस है अगर पॉजिटिव होता है तो हमें यहाँ क्या होता है, नोट यानी नेगेटिव जो है बनाना पड़ता है। अगर इधर यहाँ नोट होता है यानी नेगेटिव होता है तो हमें इधर जो है पॉजिटिव जो है टैग लगाना होता है। ये चीज़ तो आपको ध्यान ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा समझने की। फर्स्ट देखते हैं कि जैसे मान लो ये एग्जांपल हो कि माई मदर हैड सीन मी। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कि माई मदर हैड सीन मी, आपको क्या करना है, इसके ना टैग लगाना है। आप क्या लगाओगे, आपको पता है कि जैसे टैग लगाना होता है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको देखते हैं सबसे पहले, फिर प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है उसके प्रोनाउन को, और फिर अगर इधर नोट नहीं है तो उधर हम क्या करते हैं, नोट लगाते हैं। ठीक है, और नोट की भी क्या करनी पड़ती है, शॉर्ट फॉर्म में हमें नोट जो है वो लगाना पड़ता है। तो हम इधर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ इधर क्या करेंगे, हैड, फिर हमने क्या लगाया, नोट लगाया। ठीक है, क्योंकि इधर नहीं था। उसके बाद में माई मदर का अगर आप प्रोनाउन यूज़ करोगे तो क्या करोगे, हैडंट शी। ठीक है, और लास्ट में आपके क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें और एक एग्जांपल अगर और हम देखते हैं, नेक्स्ट हम इस प्रकार से एग्जांपल लेंगे जिससे कि हमारे रूल्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएं कि किस प्रकार के क्वेश्चन में किस प्रकार से हमें टैग लगाना है, साथ साथ में रूल भी क्लियर होते जाएंगे। अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर ये आ जाता है आपके एग्ज़ाम में, ही एंड आई विल गो देयर। ठीक है, अगर ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि ही एंड आई विल गो देयर। ठीक है, अगर आपको अब यहाँ टैग लगाना है तो अब क्या लगाओगे, आप सोचो। देखो कि ही एंड आई, ठीक है, विल गो देयर, आपको टैग लगाना है यहाँ, तो हम क्या लगाएंगे, आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अब हेल्पिंग वर्ब देखो ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ जो टैग में लगेगा प्रोनाउन वो क्या लगेगा, इन दोनों को मिला करके ही एंड आई, तो यहाँ क्या आएगा, वी आएगा। इस कंडीशन में क्या आएगा, वी, और वी के साथ में हम विल तो नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, और नोट इधर है नहीं तो हम क्या लगाएंगे, शांत वी। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। उसके बाद में एक नेक्स्ट हम देखें, अगर ये आ जाए आपके पेपर में कि ही एंड यू विल नॉट थिंक अबाउट इट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसमें टैग ऐड करना है। ठीक है, ही एंड यू विल नॉट थिंक अबाउट इट, आप इसमें टैग ऐड करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ही एंड यू विल नॉट थिंक अबाउट इट, आपको इसमें टैग ऐड करना है। अब एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि अगर जैसे सेकंड में क्या है, यू दिया हुआ है, तो हमें इधर भी टैग में क्या करना है, टैग लगाते समय हमें यू ही रखना है। तो इस प्रकार अगर हमें बनाना हो तो, और यू के साथ में क्या यूज़ होता है, विल यूज़ होता है, तो हम क्या करेंगे, विल यू। ठीक है, जहाँ भी अगर एंड से जुड़ा और यू आ जाएगा तो हमें टैग लगाते समय भी यू यूज़ करना है, और यू के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, यू के साथ में विल ही आता है, तो विल यू, और नोट यहाँ है तो इधर हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखें, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर ये आ जाए, कॉल हिम हेयर। ठीक है, ये आ जाता है कॉल हिम हेयर, इसके आपको क्या करना है, टैग लगाना है। तो आप क्या करोगे, कॉल हिम हेयर क्या लगाओगे, आप इसमें क्या लगाओगे, कॉल हिम हेयर। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या लगाना होता है, विल यू। ठीक है, विल यू या वॉन्ट यू, इसमें इस प्रकार की कंडीशन के अंदर दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, कॉल हिम हेयर
तो क्या आएगा, विल यू भी लगा सकते हैं, ये भी सही है, और वॉन्ट यू भी सही है। ये अगर आपको रूल थोड़ा सा समझ नहीं आया तो हम एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें क्या होता है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर आपका ये लाइन जो है शुरू होती है, सेंटेंस शुरू होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो हम उस समय उस कंडीशन के अंदर हम टैग जो है विल यू या वॉन्ट यू दोनों ही हमारे सही होते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ब्रिंग इट फॉर मी। अब इसमें मान लो टैग लगाना है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ब्रिंग से, तो वही कंडीशन इसमें भी है कि हम चाहे तो विल यू लगा लें चाहे वॉन्ट यू लगा लें, हमारे दोनों ही आंसर क्या होंगे, सही होंगे। लेकिन ये फॉर्मूला किस में काम करेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर शुरू हो रहा होगा हमारा सेंटेंस, तो ऐसे करना है हमें, ठीक है, विल यू वॉन्ट यू दोनों ही सही हैं। और जैसे सिंपल सब्जेक्ट से होगा तो हमें ये चीज़ें देखनी कि इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। एक एग्जांपल हम नया सा लेते हैं। अगर देखो, अगर आपका जो सेंटेंस है वो शुरू हो रहा हो डू नॉट से, ठीक है, ये रूल भी है कि अगर डू नॉट से अगर शुरू हो रहा हो तो हम कैसे बनाएंगे, डू नॉट कॉल देम, ठीक है। ये सिर्फ डू नॉट के लिए कि डू नॉट अगर आ जाता है, डू नॉट से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम टैग कैसे लगाएंगे, तो इस कंडीशन में हमें जो टैग लगाना होता है वो क्या लगाना होता है, विल यू, ठीक है। इस कंडीशन में क्या लगाएंगे, विल यू, क्योंकि नोट तो यहाँ आ ही गया डू के साथ में, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो टैग लगता है वो क्या लगता है, विल यू लगता है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखें तो हम देखते हैं एक कि अगर लेटस से वाक्य शुरू हो, ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, लेटस से, लेट अस हैव ए पार्टी, ये मान लो आपके सेंटेंस है, ठीक है, लेट अस हैव ए पार्टी, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इसके जो टैग में है, इस कंडीशन में देखिए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर लेटस से शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस तो उसमें हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम शैल वी लगा लें, शैल वी भी क्या होगा, राइट होगा इस कंडीशन में, और शांट वी भी क्या होगा, शांट वी भी राइट होगा, ठीक है। दोनों में से दोनों ही टैग जो है राइट होंगे, लेकिन ये फॉर्मूला लेट अस के अंदर ही लागू होगा, ठीक है। लेट अस से अगर वाक्य शुरू हो तो हम क्या जो भी हमारा मन करे वो लगा लें, शांत वी, ठीक है, ये दोनों ही सही होंगे। एक चीज़ अब हम और देखेंगे कि ये बात लागू होती है कि लेट अस पे यहाँ पे अस होगा तो हमें शैल वी या शांट वी लगाना है। अगर एक चीज़ अगर ऐसा आ जाए कि लेट के साथ में कोई और प्रोनाउन आ जाए तो हमें क्या लगाना है, अगर मान लो ये वाक्य होता कि लेट हिम कॉल हेयर, ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, लेट हिम कॉल हेयर। अब हम देखें कि लेट के साथ में जो प्रोनाउन है वो क्या लगा हुआ है, हिम लगा हुआ है, तो हमें वी जो है ये नहीं लग सकता, ठीक है, तो हिम है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ क्या लगाना होगा, इस कंडीशन में विल यू या वॉन्ट यू सही होगा, ठीक है। चाहे हम विल यू लगा लें चाहे हम क्या लगा लें, वॉन्ट यू लगा लें, ये दोनों ही सही होंगे, ठीक है। इस कंडीशन में दोनों सही होंगे, लेकिन सिर्फ लेट अस आएगा तो शैल वी या शांट वी सही होगा, और लेट के साथ में कोई और प्रोनाउन आएगा तो हमें विल यू या वॉन्ट यू में से ही एक लगाना होगा। ये मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, नो, नोट, नाइदर, नथिंग, नो, ठीक है, नो वन, सेल्डम, नेवर, रेयरली, स्केयर्सली, हार्डली, नो। ये इसलिए लिखे हैं कि अगर इनसे अगर ये किसी वाक्य में अगर यूज़ हो रहे हैं और आपको टैग लगाना आ जाता है तो ये सारे जो वाक्य हैं ये नेगेटिवनेस को बताते हैं, ठीक है। तो हमें जो टैग है उसमें अगर ये सारे इनमें से अगर कोई वर्ड यूज़ हो रहा है तो हमें जो टैग है वो क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव ही लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लें हम, ही नेवर गोज़ देयर, ठीक है, ये मान लो आपका सेंटेंस है, ही नेवर गोज़ देयर। अब इसके अंदर आप देखो कि ये क्या यूज़ हो रहा है, नेवर यूज़ हो रहा है, जो कि किसको बता रहा है, नेगेटिव को बता रहा है, तो टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमें सिंपल सी बात है, हम क्या देंगे, हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। हेल्पिंग वर्ब जैसे क्या होगी इसकी, GOES गोज़ है तो क्या होगी, डज होगी, ठीक है, और हमारा इसका प्रोनाउन ही है तो प्रोनाउन को प्रोनाउन डज ही आ जाएगा, ठीक है। और जैसे नेवर है तो ये चीज़ हमने ध्यान रख ली, ये सारे शब्द होंगे तो हमें टैग को क्या लगाना है, पॉजिटिव लगाना है। अब आप कुछ इन शब्दों को देखिए कि समवन, समबडी, ठीक है, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। अगर
ये सब इनमें से अगर कोई भी जो है, अगर आपके सेंटेंस में अगर वर्ड दिया हुआ है और आपको टैग लगाना है, तो टैग का जो सब्जेक्ट होगा ना वो हमेशा क्या होगा, दे ही होगा। अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो हम कुछ हम एक एग्जांपल देखते हैं। चलो हम एवरीवन से देखें, अगर स्टार्ट करें तो हम एक वाक्य लेते हैं कि एवरीवन कॉल्स मी। ठीक है, ये मान लो ये आपका क्वेश्चन है, तो हमें इसका अगर टैग लगाना है तो ये हमें शब्द इनको जो शब्दों को ये याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, नोवन नोबडी, इनमें से अगर कोई आएगा तो हमें जो टैग अगर हम लगा रहे हैं तो टैग का जो हमें सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या रखेंगे, दे को रखेंगे। ठीक है, और बाकी तो रूल वैसे ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू। तो इसमें क्या आएगा, इधर नेगेटिव नहीं है तो हमें ये क्या यूज़ करना है, डोंट। इधर क्या आ जाएगा, डोंट दे। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाना है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे मान लो नो वन इज़ मेकिंग इट। ठीक है, ये आपके सेंटेंस है, नो वन इज़ मेकिंग इट, इसके आपको टैग लगाना है। तो टैग को क्या लगाएंगे, अब इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। क्या देखेंगे हमने, आर। ठीक है, आर, क्योंकि दे के साथ में क्या लगेगा, आर। हमें इस चीज़ का पता है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या लगने वाला है, दे लगने वाला है। तो दे के साथ में इस थोड़ा ना आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। तो क्या हो जाएगा, आर दे। ठीक है, और इसके साथ में जैसे नो वन है तो यह नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे नोट नहीं लगाना। ठीक है, अब एक चीज़ देखें हम, अगर ये चार जो शब्द है, कौन सा, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग, अगर ये अगर सेंटेंस के अंदर आते हैं तो हमें किस प्रकार से टैग लगाना है। हम एग्जांपल देखेंगे कि अगर इन चारों में से अगर कोई भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट बन जाए तो हम टैग को किस प्रकार से लगाएंगे। हम एक एग्जांपल देखें, समथिंग इज़ नीडेड। ठीक है, मान लो ये क्या है, किसी भी कोई सेंटेंस है और हमें इसके टैग लगाना है, तो हम क्या करेंगे, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग आएगा, तो इसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो टैग लगाते हैं, इसमें क्या रहेगा, इट रहेगा। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इजंट इट, क्योंकि इधर नेगेटिव नहीं था इसलिए हमने क्या लगाया, नोट लगा लिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज थी, तो इस प्रकार से ये इज नोट इट हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि एवरीथिंग, मान लो ये है एवरीथिंग विल बी कम्प्लीटेड, ये आ जाता है विल बी कम्प्लीटेड। हमें रूल्स पे जो है वो फोकस करना है कि जो हमारा रूल क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि एवरीथिंग से अगर हमें ये वर्ड याद है कि एवरीथिंग से अगर आएगा तो हमें सब्जेक्ट क्या लगाना है, टैग का इट लेना है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ दी हुई है आपको विल, तो क्या आ जाएगा, वॉन्ट इट। सिंपल से हम क्या बना लेंगे, वॉन्ट इट। ठीक है, हम एक वर्ड देखें, हम देयर। मान लो ये आपके किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगर आपको टैग लगाना होता है तो टैग का सब्जेक्ट भी क्या रहता है, हमेशा देयर ही रहता है। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए आप कि मान लो देयर आर मैनी शॉप्स, ये सेंटेंस है, देयर आर मैनी शॉप्स। ठीक है, इसके हमें टैग लगाना है। ठीक है, तो टैग लगाते समय हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ली हमने और क्या करेंगे, नोट लगाएंगे, क्योंकि इधर नेगेटिव है नहीं, आरंट, और ये क्या रहेगा, ऐसा का ऐसा रहेगा, आरंट, देयर का क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ अगर हम देखें, अगर कि मॉडल लगा हुआ है मान लो सेंटेंस के अंदर, एक हम एग्जांपल लें, जैसे आई कैन राइट ए लेटर, इसका हमें क्या लगाना है, टैग लगाना है। ठीक है, ये आ जाता है आई कैन राइट ए लेटर, इसके हमें टैग लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, सिंपल सा है कि हम क्या यूज़ करेंगे, ये मॉडल को सीधा ही हम लेंगे, कैन नॉट आई। ठीक है, उसके बाद में एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका थोड़ा सा, यू मस्ट नोट गो देयर। ठीक है, इसको हमें टैग लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे, नोट यहाँ है तो नोट हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम क्या लेंगे, मस्ट को मॉडल को लेंगे, तो क्या लगा लेंगे हम यहाँ, मस्ट यू। एक चीज़ हम देखें कि अगर वन
ये सब्जेक्ट बनता है किसी टैग क्वेश्चन में, इंडेफिनेट प्रोनाउन है वन। तो अगर ये सब्जेक्ट होता है तो हम टैग कैसे लगाते हैं, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि वन कैन डू दिस वर्क, वन कैन डू दिस वर्क, ये मान लो सेंटेंस है, इसके हमें टैग लगाना है। तो हम किस प्रकार से लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कैन नॉट, वन का वन ही रखेंगे, ठीक है। इसका प्रोनाउन क्या रहेगा, वन का वन ही रहेगा, कैन नॉट वन। ये हमें रूल जो थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। एक चीज़ हम देखें, दो वर्ड देखते हैं हम, दिस और दैट। अगर ये किसी सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट होते हैं तो टैग लगाते समय हमें इट यूज़ करना होता है, जो सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें, दिस इज़ माई बुक, ठीक है, दिस इज़ माई बुक, इसके हमें टैग लगाना है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, इज़ नॉट इट, ठीक है। हमेशा ही हमें क्या करना है, दिस और दैट आने पे इट को यूज़ करना है, ठीक है, इस सब्जेक्ट के रूप में। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे दैट वाज हम क्या करें, योर चेयर, मान लो ये सिंपल सा सेंटेंस है, दैट वाज योर चेयर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वाजंट इट, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, दिस और दैट से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट है, तो हमें किसे लगाएंगे, टैग लगाते हैं इसमें इट यूज़ करना है हमें, ठीक है। इसी तरीके से हम देखें कि अगर दीज, ठीक है, दीज या दोज, ठीक है, ये अगर आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस के क्या बन रहे हैं, दीज या दोज सब्जेक्ट बन रहे हैं, तो हमें टैग लगाते समय क्या ध्यान रखना है, हम क्या लगाएंगे, एक एग्जांपल के थ्रू ही हम समझते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लें, दीज वर योर ड्रेसेस, ठीक है, इसके आपको क्या करना है, टैग लगाना है, ठीक है। दीज आ जाए या दोज आ जाए, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, बाकी सब रूल तो वही रहेगा, वर नोट, ठीक है, वर नोट। और यहाँ क्या, इट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वर नोट दे यूज़ करेंगे, ठीक है। टैग लगाते समय प्रोनाउन क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, वर नोट दे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि दीज या दोज आ जाएगा तो हमें क्या यूज़ करना है, वर नोट दे को यूज़ करेंगे। टू वर्ड्स हैं, डेयर एज ए वर्ब, अगर डेयर वर्ब के रूप में यूज़ होता है, और डेयर नोट जो कि क्या है, मॉडल है, अगर मॉडल के रूप में सेंटेंस में यूज़ होता है तो हमें टैग कैसे लगाना है, ठीक है। हम दोनों तरीके से देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछ ले तो हमें हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। डेयर एज ए वर्ब के रूप में जब यूज़ होगा तो हम देखेंगे कैसे टैग लगाना है। जैसे ही डेयर्ड टू कॉल मी, जैसे ही डेयर टू कॉल मी, अब हमें क्या करना है, इसके टैग लगाना है। तो डेयर एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, वर्ब यूज़ हुआ है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, डिड रहेगी, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब ने क्या लगाई, डिड, और हम क्या लगाएंगे, नोट इधर है नहीं तो हम इधर नेगेटिव करने के लिए इसके क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, और प्रोनाउन क्या लगा देंगे, ही। इस प्रकार से हमें जो है इसका टैग लगाना है, डिडंट ही। नेक्स्ट हम देखें कि एज ए मॉडल अगर यूज़ होता है तो हम किस प्रकार से लगाएंगे, कि वी डेयर नोट, एक एग्जांपल लें, वी डेयर नोट रिंग हिम। इसके अगर आपको टैग लगाना है कि पहले हमें ये देखना है कि ये डेयर नोट अगर इकट्ठा यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, एज ए मॉडल यूज़ हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या लगाना है, सिर्फ हम डेयर को यूज़ करेंगे, डेयर वी। इस प्रकार से हमें टैग लगाना है, क्योंकि नोट इधर है, ठीक है। तो डेयर को एज ए मॉडल सीधा उठाएंगे, यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमने क्या लगा दिया, वी लगा दिया, ठीक है। वी प्रोनाउन नहीं है तो इधर भी हमने वी को लगा दिया। इस प्रकार से हमें ये दोनों रूल जो है ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम, एक वर्ड है यूज्ड टू, एक मॉडल क्या है, यूज्ड टू। अगर सेंटेंस में आता है तो हमें टैग कैसे लगाना होता है, अगर यूज्ड टू आता है तो हमें क्या करना है, जैसे एग्जांपल लें हम, आई यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग इन माई, हम क्या ले सकते हैं, इन माई चाइल्डहुड कर लो, इन माई चाइल्डहुड। हमें क्या करना है, इसके टैग लगाना है, ठीक है। तो इसको टैग कैसे लगाएंगे, हमें इसको लेना है यूज्ड नोट, क्या आ जाएगा, प्रोनाउन आई, यूज्ड नोट आई। इस प्रकार से इसका हम टैग जो है लगाएंगे।
अब हम एक चीज़ देखें, अगर मान लो आपका सेंटेंस जो है उसके अंदर क्या आ रहा है, हैज़, हैव या हैड यूज़ हो रहा है, ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए इसको, हैज़, हैव या हैड यूज़ हो रहा है, तो उस समय हमें टैग लगाते समय हमें किस प्रकार से हम टैग लगाएंगे। अगर हैज़, हैव या हैड हो रहा है यूज़ आपके, तो क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किससे होगा, इन्हीं से होगा, हैज़ से। टैग क्वेश्चन जो है हैज़, हैव और हैड से ही शुरू होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें हम, जैसे आई हैव ए पेन, ठीक है, आई हैव ए पेन, इसके अगर हमें टैग लगाना है तो सीधा इसी से हमें स्टार्ट करना है, तो कैसे क्या करेंगे, हैवंट आई। एक और देखें, शी हैज़ ए बुक, ठीक है, इसके हमें टैग लगाना है तो क्या लगा देंगे, हैज़ंट शी। नेक्स्ट हम देखें, वी हैड ए कार, मान लो ये है वी हैड ए कार, तो हम क्या लगाएंगे, हैडंट वी, ठीक है, इस प्रकार से लगाएंगे। और अब टैग क्वेश्चन की एक हमें लास्ट चीज़ जो हम ध्यान रखेंगे वो ये है कि मान लो ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ, ठीक है, अगर इन वर्ड के साथ में अस आ जाए, यू आ जाए, दैम आ जाए, इन सब के साथ में, तो हमें किस प्रकार से टैग में सब्जेक्ट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऑल ऑफ के साथ में अगर अस है, मोस्ट ऑफ के साथ में अस है, आइदर ऑफ के अस है, नाइदर ऑफ के साथ में अस है, तो अस की जगह हमें उस समय सब्जेक्ट क्या यूज़ करना है, वी यूज़ करना है, ठीक है। टैग लगाते समय जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वी को यूज़ करना है एज ए सब्जेक्ट। और अगर यू आता है, इसके साथ में ऑल ऑफ के साथ में यू आ जाए, मोस्ट ऑफ के साथ में यू आ जाए, आइदर ऑफ के साथ में यू आ जाए, नाइदर ऑफ के साथ में क्या आ जाए, यू आ जाए, तो हमें यहाँ भी क्या यूज़ करना है, हमें एज ए सब्जेक्ट टैग लगाता है इसमें हमें यू यूज़ करना है। उसके बाद में दैम आ जाए, ऑल ऑफ अस के साथ में दैम आ जाता है, मोस्ट ऑफ के साथ में सॉरी दैम आ जाता है, आइदर ऑफ के साथ में दैम आ जाता है, नाइदर ऑफ के साथ में अगर दैम आ जाए, तो इस कंडीशन में हमें क्या यहाँ के हम दे यूज़ कर देंगे। उसके बाद में एक दो अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं, हम देखें ऑल ऑफ अस है, हैव सीन दिस, सॉरी ऑल ऑफ अस हैव सीन दिस मूवी, ठीक है, ये सेंटेंस है, आपको क्या करना है, टैग लगाना है। तो हम किस प्रकार से टैग लगाएंगे, तो हम क्या लगा देंगे, हैव है, तो अब एक हमने रूल देख लिया कि हैज़ है, हैड है, तो उन्हीं को हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे, हैव नोट है नहीं, तो हम इधर से लगा देंगे हैव नोट। अस है, तो हमें क्या यूज़ करना है, अस है, तो यहाँ क्या लेना है, ऑल ऑफ के साथ में ये वर्ड यहाँ था देखो ऑल, तो हमने क्या करें, हैव नॉट वी, तो लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और अगर हम ले लेते हैं, नाइदर ऑफ देम कैन डू इट, ठीक है, ये अगर हमने ले लिया, नाइदर ऑफ देम कैन डू इट, इसके हमें क्या करना है, टैग लगाना है सेंटेंस के। तो हम क्या टैग लगाएंगे, आप इधर देखो कि सबसे पहले तो ये मॉडल से शुरू हो रहा है, तो हमें इधर भी क्या यूज़ करनी है, मॉडल को स्टार्ट ले लेंगे कैन, और हमें अब देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, तो देम है, तो देम होगा तो हमें क्या लेना है, दे लेना है, कैन दे, ठीक है। और आज की जो इस वीडियो में थोड़ी वीडियो जो है बड़ी हो गई है, और इसमें हम सिर्फ टैग क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। मैंने सोचा था कि हम 2-3 टॉपिक जो है वो क्विक रिवीजन के थ्रू कर लेंगे, लेकिन इसमें जो है टैग ही कंप्लीट हो पाए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक जो है क्विक रिवीजन के लिए लेंगे, और उम्मीद है कि ये क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और नेक्स्ट पार्ट में हम अदर जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।